दोस्तों, ऐसा कौन होगा जो प्यार की निशानी ताजमहल को एक बार करीब से ना देखना चाहता हो। दुनिया भर से टूरिस्ट ताजमहल की एक झलक देखने के लिए आते हैं, चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर नेता। हर किसी की कोई ना कोई स्मृति ताजमहल से जुड़ी हुई होती है। नवविवाहित जोड़े हो या फिर प्रेमी प्रेमिका, हर कोई ताजमहल एक बार जरूर जाता है। यह प्रसिद्ध मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा में है। दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, आज आप ताजमहल के बारे में 18 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों की कहानी, और क्या सच में शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था ताजमहल। ऐसी ही रोचक और जानकारीप्रद वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 18 ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में किया था। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई थी। 17 ताजमहल 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार किया गया है। 16 ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ पर प्रतिदिन करीब 12,000 से ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। 15 हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वह यह नहीं जानते कि जो वह सामने देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वह नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। 14 ताजमहल का निर्माण कार्य आज से करीब 400 साल पहले 1631 में शुरू किया गया था और 1653 में पूर्ण हुआ था। इस इमारत को बनाने में 22 वर्ष का समय लगा था। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। इसके गुंबद को बनाने में ही 15 वर्ष लग गए थे। 13 दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन यह कहा जाता है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के साथ 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे। 12 ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनवाया गया था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया था। 11 ताजमहल के बाहर पानी के तालाब में सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे तांबे के टैंक लगे हैं। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। 10 ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले गुंबद और मुख्य मकबरे पर बिल्कुल नहीं गिर सकती हैं। इसीलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। इससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। 9 कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। 8 दोस्तों, इसके निर्माण के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। जैस्पर पंजाब से, पन्ना श्रीलंका से, नीला रत्न तिब्बत से और कार्नेलिया अरब से आया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। 7 सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। 6 ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में यह खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी, और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। 5
वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई के 9/11 हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर ना पड़े। 3. ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था। अंग्रेजों ने बहुत से बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करवा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी। 2. 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था, उस समय ताजमहल के निर्माण में 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। उस हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ लगेंगे। 1. यह कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वह ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। क्या है ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों की कहानी? दोस्तों, आपने यकीनन ताजमहल को कई बार देखा होगा, लेकिन ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कई सालों से बंद है। जी हाँ, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे यानी बेसमेंट में 22 कमरे हैं, जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया है। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये कमरे कई दशकों से बंद हैं। दावा है कि इन कमरों के ताले तोड़ दिए जाएं तो मंदिर होने का प्रमाण मिल जाएगा। दोस्तों, इन कमरों को आखिरी बार 1934 में खोला गया था। कई इतिहासकार कहते हैं कि 1934 के बाद इन कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए ही खोला गया है। ताजमहल की पहली मंजिल की ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद हैं। दोस्तों, इतिहासकार और विशेषज्ञों का ताजमहल के बेसमेंट को बंद करने का अपना अलग तर्क है। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है। ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि ये मार्बल्स को पाउडर बना देती है। इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया था। क्या सच में शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था ताजमहल? दोस्तों, लेखक P.N. ओक ने ताजमहल पर लिखी किताब द ट्रू हिस्ट्री में ये बात साबित करने की कोशिश की है कि शाहजहां ने तेजोमय महल नाम के एक शिव मंदिर पर कब्जा करके उसे ताजमहल का नाम दिया था। एक तरफ ताजमहल को शिव मंदिर बताने वाले तर्क पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ताजमहल को मकबरा बताने वाले लोग हैं। तो आइए जानते हैं कि ताजमहल को शिव मंदिर बताने के पीछे क्या तर्क पेश किए जा रहे हैं। ताजमहल के शिखर की तस्वीरें दिखाकर दावा किया जाता है कि ये हिंदू पूजा विधि में इस्तेमाल होने वाले नारियल और आम्र पल्लव का प्रतीक है। ताजमहल की दीवारों पर मौजूद नक्काशी में बनी आकृति के धतूरे का फूल होने और इसमें ओम नजर आने का दावा भी किया जाता है। ताजमहल में कुएं की मौजूदगी पर तर्क दिया जाता है कि कुएं मकबरे में नहीं बल्कि मंदिर में होते हैं। किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने के पहले जूते उतारने की परंपरा चली आ रही है, जैसी मंदिरों में प्रवेश पर होती है, जबकि आमतौर पर किसी मकबरे में जाने के लिए जूता उतारना अनिवार्य नहीं होता। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं और उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। दोस्तों, इन्हीं बातों को आधार बनाकर कई संगठन ताजमहल को शिव मंदिर साबित करने पर अड़े हुए हैं।
आगरा कॉलेज की इतिहासकार अपर्णा पोद्दार ने ताजमहल के मंदिर होने के दावे को खारिज कर दिया। वहीं पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पूर्व निदेशक के मुताबिक कभी ऐसा कोई प्रमाण या अवशेष नहीं मिले जो साबित करते हो कि ताजमहल मंदिर था। दोस्तों, जिस लेखक P.N. ओक की किताब को आधार बनाकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में खारिज कर दी थी। इस याचिका में ओक ने दावा किया था कि ताजमहल को हिंदू राजा ने बनवाया था। अगस्त 2017 में पुरातत्व विभाग भी कोर्ट को बता चुका है कि ये स्मारक एक मकबरा है, मंदिर नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।